श्री स्वामीनारायण मंदिर में 12 बिटुकों का जनेऊ उपनयन संस्कार। हरिद्वार भूपतवाला स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर में 23वें वार्षिक पाटोत्सव के पावन अवसर पर जनेऊ उपनयन संस्कार का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 12 ब्राह्मण बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार विधि विधान के साथ संपन्न हुआ और साथ ही विशाल संत समागम एवं वार्षिक उत्सव का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी हरि चेतनानंद जी महाराज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उपनयन संस्कार हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, जो मनुष्य को आध्यात्मिक एवं नैतिक जीवन की ओर अग्रसर करता है तथा इसी के माध्यम से गुरुकुल परंपरा में शिक्षा का प्रारंभ होता है और जीवन के प्रथम चरण में ही व्यक्ति को संस्कार, आचार विचार एवं धर्म के प्रति जागरूक किया जाता है। प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर स्वामी हरि बल्लभ शास्त्री जी महाराज ने कहा कि स्वामीनारायण आश्रम मंदिर शिक्षा, चिकित्सा, गौसेवा सहित अनेक जनकल्याणकारी कार्यों में निरंतर समर्पित भाव से सेवा करते हुए भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार विश्वभर में कर रहा है। जनेऊ संस्कार हुआ है, इसके बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी देनी। जय स्वामीनारायण। आज हरिद्वार की हमारी पंचपुरी की प्रसिद्ध संस्था स्वामीनारायण आश्रम में वैशाख मास में उपनयन संस्कार हुआ है। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं और उन 16 संस्कारों में सबसे जो प्रमुख संस्कार है वो उपनयन संस्कार है। हमारी जो प्राचीन अर्वाचीन परंपरा रही है वो उपनयन संस्कार की रही है। आप हमारी जो गुरुकुली व्यवस्था थी, क्योंकि स्वामीनारायण आश्रम के द्वारा जो गुरुकुल चलाए जा रहे हैं उन गुरुकुलों में ब्रह्मचारियों का प्रवेश पहले उपनयन संस्कार के बाद ही होता था, अब भी उपनयन संस्कार के बाद होता है। अगर आप शास्त्रों में जाएंगे तो श्रीमद् भागवत में माने इंसान को ही उपनयन संस्कार की आवश्यकता नहीं है, भगवान भी जब मनुष्य शरीर लेकर के आते हैं इस धराधाम में तो उनको भी उपनयन संस्कार की आवश्यकता है। सेवा के तो विविध प्रकल्प चल ही रहे हैं, साथ में यहाँ एक बहुत बड़ा जो कार्य हो रहा है वो कार्य ये हो रहा है कि यहाँ जो गुरुकुली जो व्यवस्था है, यहाँ अनेक ब्रह्मचारी, जैसे आज जिन ब्रह्मचारियों का उपनयन संस्कार हुआ है आप उनका भी फोटो लेना, तो इससे राष्ट्र में एक संदेश जाएगा कि संस्कार का असर मन पर और बुद्धि पर पड़ता है। गायत्री मंत्र है और गायत्री मंत्र वेद का है महाराज जी। इसमें जो धीमहि शब्द है, धीमहि शब्द को वेद से लिया गया है। तो आज हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय हरिवल्लभ दास शास्त्री जी महाराज जो हरिद्वार के एक प्रमुख संत हैं, तो उन्होंने यहाँ अनेक ब्रह्मचारियों को उपनयन संस्कार करा करके उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी है और आने वाले समय में यही ब्रह्मचारी विद्वान बन करके यहाँ गुरुकुल में वेदों का अध्ययन करके आने वाले समय में वेदों का प्रचार प्रसार और गायत्री का प्रचार प्रसार करेंगे। उपनयन संस्कार अवश्य कराएं। आज हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर स्वामी हरि चेतनानंद जी महाराज, बाबा हठ योगी जी, प्रेमानंद जी महाराज वगैरह वगैरह बड़े बड़े संतों का द्वारा और स्वामी भगवत स्वरूपदास जी गुरुमंडल आश्रम वाले भी थे, और यहाँ उपनयन संस्कार के साथ साथ हमारा वार्षिक उत्सव जो मंदिर की स्थापना किया उसी का 23वां वार्षिक पाटोत्सव था। इसी वजह से अणकोट उत्सव, वार्षिक उत्सव और बटुक भूदेवों को जनोई उपनयन संस्कार किया गया। और हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय है और 250 साल से ये संप्रदाय चला आ रहा है। लाखों करोड़ों भक्तों है, हम कम से कम 2000 के आसपास साधु संत है, 5,000 हमारा मंदिर, हॉस्पिटल वगैरह वगैरह है। पत्रकारों को भाई खूब खूब अभिनंदन, धन्यवाद। भगवान सर्व का सर्व प्रकार मंगल करे, ऐसे भगवान के चरण में प्रार्थना। बड़े बड़े विद्वान कहाँ से पधारे? सभी लोग इस पावन धाम हरिद्वार में जिस तरह से हर चीज को सुरक्षित, संरक्षित, संवर्धित करना जरूरी होता है, वैसे ही मानव को भी मानव जीवन में संस्कारों की परम आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे वैदिक परंपरा में, ऋषि परंपरा में 16 संस्कार निहित किया गया है। देव व्यास जी ने वैदिक परंपरा में उन्होंने सर्वप्रथम जो संस्कार के बारे में हम लोगों को बताया है,
वो होता है व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले आदर्श होता है जीव। जीव जब जीवात्मा माँ के गर्भ में जब आधान होता है, उसके गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। संस्कार अग्नि संस्कार माना जाता है और विद्या को प्रारंभ करने से पूर्व वैदिक परंपरा में यज्ञोपवीत संस्कार प्रदान किया जाता है, जिसके माध्यम से उसको योग्यता प्रदान की जाती है वेद को पढ़ने का। वेद को पठन पाठन करने के लिए योग्यता होती है, केवल बनाना पड़ेगा, वही उसका संस्कार है। यदि व्यक्ति को संस्कारित नहीं किया जाएगा तो भी वो मानव मूल्यों को स्थापित नहीं कर सकता है। क्या है तो सबसे सराहनीय और श्रेष्ठ है। और आज के जो दिन है वो तो भगवती गंगा की मिल जाती है, गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति। ऐसे हम लोग इस दिव्य धाम में हरिद्वार में इस दिव्य कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित हुए